नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सहारा इंडिया कंपनी लिमिटेड से भुगतान न मिलने के कारण परेशान जमाकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सहारा इंडिया कंपनी में अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा इकट्ठा करके जमा करने वाले जमाकर्ता डाकखाना चौराहा के पास टेंट लगाकर अनशन पर सहारा इंडिया कंपनी से भुगतान प्राप्ति की आशा लगाए हुए बैठ गए हैं। जमाकर्ताओं में सहारा इंडिया कंपनी के साथ साथ शासन प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जमाकर्ताओं ने बताया कि सहारा इंडिया से भुगतान प्राप्त न होने पर उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पैसा के अभाव में उनके जरूरत के काम नहीं हो पा रहे। उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया से भुगतान न मिलने के कारण लगभग 2000 जमाकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं। कई जमाकर्ता गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं, परंतु सरकार उनके दुख दर्द को सुनने समझने का प्रयास ही नहीं कर रही है। विडंबना तो यह है कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात तो कर रहे हैं, परंतु सहारा इंडिया कंपनी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे। आखिर सबके मामा कहलाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भांजे भांजियों को न्याय क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं, जो समझ से परे है। हालांकि जमाकर्ताओं में सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सहारा इंडिया कंपनी से उनका भुगतान नहीं दिलवाती तो वह व्यापक स्तर पर जन आंदोलन छेड़ने एवं आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ प्रभावशाली जमाकर्ताओं का दबाव में एवं अनैतिक लाभ प्राप्त कर सहारा इंडिया के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी भुगतान कर भी रहे हैं, परंतु गरीब कमजोर जमाकर्ता भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खाता हुआ भटक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। क्या नाम है आपका? मैं रामरती कुशवाहा बोल रही हूँ। आज यहाँ किस समस्या को लेकर के बैठे हैं? अब इसी समस्या के लिए बैठे हैं कि जो सहारा पेमेंट नहीं कर रही, हम लोग परेशान है। पार्टी हम लोगों को परेशान करती है। अपना घर मकान बेचो, मुझे पैसा दो अपना। मैंने तो आपको दिया था पैसा। हम तो सहारा को नहीं जानते, हम आपको जानते। आपको एजेंट को दिया था पैसा। हाँ। कितने लोगों का लगभग आपने पैसा जमा? 35 लोगों, करीब 35 लोगों का है। और किसी का नहीं हुआ? नहीं, किसी का नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं सहारा यही बोल रही कि अब फिर से डिमांड लगाओ। डिमांड लगाती लगाती 10 साल निकल चुकी। डिमांड लगाती लगाती परेशान हो गए। डिमांड लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। जमाकर्ता किस प्रकार की? जमाकर्ता जी बोलते हैं अपना मकान में जो कुछ भी करो, मेरी लड़की की शादी है, मेरी लड़के की शादी, मुझे तो पैसा चाहिए। आपको पैसा दिया है तो हम लोग क्या करें बताओ। हम लोग बहुत परेशान हैं। इसकी कहीं कोई शिकायत की आप लोगों? शिकायत करे से कोई मतलब नहीं निकलता। सिटी कोतवाली में कहीं नहीं, कोई होती ही नहीं है। क्या चाहती हैं आप? अब ये चाहती कि सब लोगों का भुगतान हो जाए। सब लोग परेशान फिर रहे, गरीब लोग हैं, उनने पैसा करके जमा किया, उनके बच्चों की शादी में पैसा नहीं मिल रहा तो क्या मतलब है पैसा का बताओ। इसी चीज के लिए आदमी 200-500 रुपये बचा बचा के करते हैं जमा। अब किसी की लड़की की शादी है, लड़की वो बोले अपना मकान बेच के मुझे पैसा दो। हम कहाँ से दे पैसा बताओ, इतना पैसा। अगर ये हड़ताल पर बैठे आपकी सुनवाई नहीं होती है? अरे यहाँ तक सुनवाई नहीं होगी, हम लोग बहुत ज्यादा आंदोलन करेंगे। ऊपर भोपाल तक जाएंगे हम लोग, सब इकट्ठा होकर बहुत आतंक करेंगे हम लोग। पैसा नहीं मिलेगा तो। क्या नाम है आपका? राम कुमार रेखवार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पठापुर रोड पे रहते हैं साहब। हमारा गांव है परानत गांव। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है सर, हमारे पैसे नहीं मिलते हैं। सहारा में हमने 3 FD करी सर, हमारे कोई पैसे नहीं मिलते। हमारी नातने हुई, आज भी मंडप गाड़े तो हमारी 3 नातने हैं शादी के लिए। हमको पैसा चाहिए। काम कर रही हैं? अभी हम गुटखा की दुकान रखे सर।
इसके पहले क्या करती थी? इसके पहले सर हम चौका बर्तन मानते थे सर। एक एक घरों में हमने 25 साल बर्तन मांजे सर। वकील साहब है मिश्रा जी इनकम टैक्स वाले, उनके घर में सर हमने 25 साल किया और 2-4 घर में भी किया। उसी में से कुछ पैसा बचा के सर ब्याह शादी भी करते गए बच्चों की, और थोड़ा बहुत बचे तो हम उस क्या उद्देश्य था, काय के लिए पैसा जमा कर रही हैं? इसलिए कर रहे थे सर कि हमारे आगे नातने भी हैं शादी के लिए, मकान भी हमको बनाना था सर। हमारा कच्चा खपड़ेल मकान है, अभी भी डरा है। हमने पन्नी 2 साल से डाल रहे 1500 की सर। हम वो मतलब पन्नी वो हर साल चटक जाती है, तो हमारा घर पूरा, हम जितना पानी बरसता है उतना हमें सोने नहीं मिलता सर। हमें ऐसे ही बैठे रहते जैसे यहाँ पे बैठे। तो सहारा इंडिया से आपने भुगतान के लिए कोई आवेदन दिया, मांग की उनसे पैसे की? सर हमने नहीं की, ये कुछ नहीं, हम नहीं आए कभी नहीं। देखो झूठ अब कर रहे, अब मांग रहे सर, अब मांग रहे पैसे सर। क्या कह रहे हैं सहारा वाले? सहारा वाले का बंद किए सर, खुलता ही नहीं है। बोले हम ये चाहते हैं कि हमारे भी पैसे और सब लोगन के पैसे मिलेंगी सर। तो हमको तो मकान बनाना है सर, हमारा मकान आसन गिर जाएगा। हाँ, मेरा नाम कैलाश साहू है। किस समस्या को लेकर के आपने? जी, सहारा इंडिया ने ये हमारे साथ घोटाला किया है। हमारे ससुर साहब ने अपना बहुत, श्री बाल कृष्ण साहू जी ने बहुत रुपए जमा किया। उनका मूल रुपए भी लगभग 1 लाख से ऊपर जमा है। लेकिन जब उन्हें शादी की ये ज़रूरत पड़ी बच्चों के, उस समय बोले मैच्योरिटी नहीं होगी। बिना बताए बिना कुछ के कई उनकी स्कीमें की ऑटोमेटिक दूसरी में कन्वर्ट कर दिया गया, और पैसा उनका ये मिल नहीं रहा है। वे वर्तमान में अब कहाँ है वो? वर्तमान में वो सब खत्म हो गए हैं। अब उनके दावेदार टेंशनबाजी में खत्म हुई क्या? अब टेंशन क्या माने, अब पैसा मिला नहीं तो तमाम परेशानियां आ जाती हैं। तो कुछ टेंशन होती है और तमाम अन्य भी पहलू होते हैं मृत्यु के। कोई मृत्यु का निश्चित तो कारण रहता नहीं है। अब हम उनके दामाद हैं, हमने फ़ोन लगा के लखनऊ भी पूछा कि भाई इसका क्या करें, तो बोलते हैं कि हमने कहा भाई पैसों, बच्ची की शादी के लिए पैसा उनने इकट्ठा किया था, अब वो ख़त्म हो गए हैं, और उधार लिया जिनसे वो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं, ऐसे जवाब दे रहे हैं संवेदनशील, कह रहे हैं अपना मकान भेज दो। ये कोई तर्क है इनका, बताने का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तब से हम लोग अब अनशन पर बैठे हुए हैं। हमें अपनी समस्या का समाधान चाहिए, और जो रास्ता हमें उचित समझ में आएगा, शासन के नियम के अनुदेश होगा, हम अंतिम समय तक लड़ाई करेंगे और अपना पैसा लेके रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शहनाज जहां। किस समस्या को लेकर के आप? सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आप लोग मेरी आवाज़ को आगे तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वरना बाकी मीडिया तो व्यस्त है सब अपने अपने उसमें। हम लोग 15 तारीख से सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन। जी, इसके पहले कई बार आप लोगों ने ज्ञापन सौंपे हैं, कलेक्टर एसपी ने क्या कहा? जी, मैंने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और एसपी साहब को भी दिया और एसडीएम साहब को भी दिया। क्योंकि एसडीएम साहब ने हम लोगों को मतलब हम लोगों से बोला है, आश्वासन दिया है कि आप सबके कागज़ इकट्ठे करके और मेरे पास आप जमा करवाइए, मैं इस पर कार्रवाई ज़रूर करूँगा। अगर ये जैसे आप आंदोलन पर बैठे हैं, आप भुगतान नहीं होता तो फिर किस प्रकार का कदम उठाएंगे? सर ये तो हम कहेंगे ही नहीं भुगतान नहीं होगा, भुगतान तो हम लेके ही रहेंगे। अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, वर्तमान सरकार को हम हिला के रख देंगे। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। अब आप ये जानिए कि इस देश की आज अगर कोई गंभीर समस्या है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जिसमें आधी आबादी 75 करोड़ लोग सहारा से पीड़ित हैं, मगर सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। हमारे 2000 साथीगण आत्महत्या कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि आगे हमारे कोई साथी आत्महत्या ना करें, इसलिए हम लोग अब ये लड़ाई को जारी रखेंगे और इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और भुगतान हमारा है, पैसे हमारे इन गरीब जनता का है, खून पसीने की कमाई का पैसा है। जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा अमाउंट जमा किया है, सर उनका तो भुगतान कहीं ना कहीं से हो जा रहा है। इसमें बहुत गड़बड़ियाँ हैं, मैनेजमेंट ने बहुत गड़बड़ियाँ की हैं, ये भी बिल्कुल एक सच्चाई है। अगर मारी गई तो सिर्फ गरीब जनता,
लोग हम लोगों को परेशान करने लगे थे बहुत कि अब क्या करें। हमने तो आपको देखा है, आप हमें पैसा दीजिए। अब बताइए आप, हमारे 200 कार्यकर्ता हैं, जमा करता हैं, मैं उनको कहाँ से पैसा दूंगी? 2 करोड़ रुपया है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोगों ने, बहुत दिन हो गया सहारा से पूछते पूछते, भाई अभी डेट मिल रही थी कि सहारा सेवी का केस चल रहा है, इंतज़ार करते 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 एक सीमा भी तो होती है। अब अति हो गई है, 8 साल हो गया है सिवाय तारीख के और कुछ नहीं मिला है, इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। क्या नाम है आपका? मोहित पाटकार। आज किस समस्या को लेकर के आप बैठे हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे 16 तारीख से बैठे हुए हैं सहारा इंडिया के भुगतान की समस्या को लेके, क्योंकि सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं का पैसा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, पूरे छतरपुर का पैसा फंसा हुआ है जो कि भुगतान नहीं हो रहा है। और हर एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को थोड़ा थोड़ा करके सहारा में जमा किया था कि समय होने पर एक मजबूत रकम के रूप में हम लोगों को मिलेगी, जिससे हमारे भरण पोषण में काम आएगा, बच्चों की शादी में काम आएगा, जो कि अब भुगतान नहीं हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से सहारा हम लोगों का पेमेंट नहीं कर रही है। तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। सहारा इंडिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, संस्था पे एम्बार्गो लगा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं करेगा भुगतान नहीं होगा। हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, इंतज़ार करते करते थक गए। कुछ लोगों के भुगतान तो किए जा रहे हैं, जो रसूखदार लोग हैं उनके भुगतान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है तो रसूखदारों के भी नहीं होना चाहिए। यही चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जो व्यक्ति पावरफुल है उनके भुगतान हो जाते हैं, जो लोग लड़ाई लड़ते हैं उनके भुगतान हो जाते हैं। तो अब हम लोग मजबूर हो गए हैं रोड पे उतरने के लिए, अपनी लड़ाई को खुद लड़ने के लिए। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, एसपी साहब को ज्ञापन दिया था, सिविल लाइन थाना में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया था, जो कि अभी तक नहीं हुई। एसडीएम साहब का कहना है हमारे कि हमें पूरे छतरपुर का पहले डाटा कंप्लीट करके दो, तो फिर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। हम लोग अभी डाटा कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। सभी जमाकर्ताओं को हमने ऐलान करके बुलाया है छतरपुर के। सभी का डाटा कंप्लीट करने के बाद हम लोग 28 तारीख को पहले डाक खाने से सिटी कोतवाली तक पैदल मार्च निकालते हुए सिटी कोतवाली में जाएंगे एफआईआर दर्ज कराने, पूरे छतरपुर के सभी जमाकर्ताओं की तरफ से। सभी के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं हम। दूसरी एक प्रति देंगे हम एसडीएम साहब को, जिससे उन्होंने जो हमको आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का। यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, प्रशासन का कोई प्रतिनिधि मिलने आया कि नहीं, अभी तक हमारे पास प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है। और अगर कोई भी प्रतिनिधि नहीं आता है तो 28 तारीख को हम लोग चक्का जाम करते हुए डाक खाने से सिटी कोतवाली तक पैदल मार्च निकालेंगे। और शासन प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो हम लोग 14 मार्च को भोपाल जाकर विधानसभा का घेराव भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।